पाकिस्तान इस समय भारी संकट का सामना कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, सैनिकों को बंधक बना लिया है। पाकिस्तानी सरकार के सामने चुनौती ये है कि जहां ट्रेन हाईजैक हुई है वो इलाका पहाड़ी है, वहां कोई भी ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ बीएलए ने साफ तौर पर कई मिलिट्री ऑपरेशन करने पर सारे बंधकों की हत्या करने की धमकी दे दी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को फिलहाल कोई भी रास्ता अभी नजर नहीं आ रहा। बड़ा सवाल यही कि क्या पाकिस्तान सरकार बीएलए के साथ कोई डील करेगी या फिर वो एयर स्ट्राइक के लिए विचार करेगी। एयर स्ट्राइक का मतलब होगा बीएलए को पूरी तरह से उकसावा देना और बंधक बनाए सैनिकों की मौत की खबर सुनना। सैनिकों के बंधक बनाए जाने से लाचार दिख रहा है पाकिस्तान। जो दिन आज देख रहा है कहीं ना कहीं इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। पाकिस्तान में बीएलए का सबसे बड़ा अटैक। बलूचिस्तान में पैसेंजर ट्रेन को किया हाईजैक। ट्रेन में सवार सैनिक और अफसर बंधक बनाए गए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा संकट, जिम्मेदार कौन? आतंकी हमले के कारण पाकिस्तान का अशांत प्रांत बलूचिस्तान फिर चर्चा में है। सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए रवाना हुई जाफर एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। अगवा करने से पहले बोलान के मस्काफ इलाके में पेहरो कुनरी और गदला के बीच भारी गोलीबारी हुई। यहां सुरंग नंबर 8 में ट्रेन के पहुंचने पर ट्रैक पर बीएलए ने धमाका किया। धमाके के बाद गोलीबारी में ट्रेन का ड्राइवर जख्मी हो गया। देखते ही देखते बीएलए ने 9 कोचों वाली लगभग 500 यात्रियों से भरी पूरी ट्रेन को कब्जे में ले लिया और ट्रेन में सवार कुछ सैनिकों की हत्या भी कर दी। बीएलए ने ट्रेन में सवार महिलाओं, बच्चों और ज्यादातर यात्रियों को छोड़ दिया जिनमें बलूच शामिल थे, लेकिन ट्रेन में सवार सैनिकों और अफसरों को बंधक बना लिया है। बीएलए के कब्जे में बंधक बनाए गए सैनिकों और अफसरों की संख्या 100 से ज्यादा है। जहां ट्रेन के अगवा होने की घटना हुई है वो इलाका पहाड़ी और पथरीला है, जिस कारण पाकिस्तान सरकार के लिए चाहकर भी एक्शन लेना आसान नहीं है। इधर बीएलए ने पाकिस्तानी सरकार को धमकी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन करने की कोशिश की गई तो वो सभी बंधकों को मार देंगे और इस कत्लेआम की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना की होगी। एक बयान में बीएलए ने कहा कि उसके लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाकर ट्रेन पर कब्जा किया है और उसके इस ऑपरेशन का नेतृत्व बीएलए की फिदाइन यूनिट मजीद ब्रिगेड कर रही है, जिन्हें फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और जिराब इंटेलिजेंस विंग का समर्थन हासिल है। बीएलए ने बयान जारी कर बताया कि उसने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को छोड़ दिया है और सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को बंधक बनाया है। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, एंटी टेररिज्म फोर्स और आईएसआई के एजेंट्स शामिल हैं। इस खबर से शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूल गए हैं। पाकिस्तान के 200 के करीब सैनिकों और अफसरों की कनपटी पर इस वक्त बीएलए की बंदूकें हैं। शहबाज सरकार ने गंभीर संकट को देखते हुए इलाके में इमरजेंसी लगा दी है। साथ ही क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में भी इमरजेंसी लागू की गई है। सभी डॉक्टरों, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट और नर्सों को अस्पताल पहुंचने को कहा गया है। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद बलूचों की आर्थिक स्थिति जानबूझकर काफी खराब बनाकर रखी गई। 10,000 से ज्यादा निर्दोष बलूच नागरिकों को सरकार ने गायब करा दिया। बलूचों के नहीं चाहने के बावजूद पाकिस्तान ने चीन को कुछ परियोजनाओं पर काम करने की मंजूरी दी। पाकिस्तान सरकार की इन्हीं हरकतों से परेशान बलूच हर हाल में अपनी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इस आज़ादी की मांग को पाकिस्तान सरकार हमेशा खारिज करती रही है। लिहाजा बीएलए सुरक्षा बलों, सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाती रही है। 16 फरवरी 2023 को भी जाफर एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। इससे पहले पिछले साल नवंबर में हुए क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट में 26 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी बीएलए ने ही ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।